साहब, आप बहुत बड़े समाजसेवी हो। हासिल में रहने के बाद भी आप इस तरह से डॉक्टर भी रहे हो, डॉक्टरी के बाद साथ साथ अपने कल्याणी संस्था को काफ़ी समय चला रहे हो। तो आपने आखिर गाँव को ही क्यों चुना इलेक्शन लड़ने के लिए? केशव जी, सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार और आपके चैनल को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है और बहुत सी तकलीफ़ें हैं। लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे गांव का कहने के लिए भी हमको शर्म आती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हंसी मारने की बजाय, क्योंकि मेरे को हंसी की भी तकलीफ़ें नज़र आती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि इस हंसी को एक नंबर बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जिसका इंटरेस्ट ही नहीं होता, जो चाहते ही नहीं, तो फिर बनेगा कहाँ से। तो ये सब हंसी में जाने से पहले मैंने ये डिसाइड किया कि गांव मेरा जो डाणीपाल है, जहाँ पर हमको अंतिम यात्रा करनी है, वो मेरा सबसे टॉप मोस्ट होना चाहिए। ये एग्जाम्पलरी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हरियाणा के अंदर नंबर 10 के अंदर आना चाहिए। तो यही फैसला ले करके और मेरे सारे गाँव वासियों ने मेरे को ये बोल करके कि ये कहा कि जी एक बार इस गांव को ठीक कर लो, उसके बाद में आंसी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जन्म स्थान जो हमारी मातृभूमि है वो तो ठीक होनी चाहिए। नहीं तो मैं अपने आप को एक मजाक नहीं बनाना चाहता कि आपका गांव तो जी कुछ है ही नहीं, आप करते हो हंसी की बातें हैं। तो यही सोच करके मैंने ये फैसला किया कि एक बार गांव को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाना जाएगा। तो किस तरह के मुद्दे आपके इलेक्शन में लेके चल रहे हैं, क्या क्या समस्या यहाँ की है और किस तरह सुधार किया जाएगा इस पर? केशव जी, इसमें ज़्यादातर तो लोगों की समस्याएं जो हैं बेचारों की यही है कि सड़कें नहीं है, हमारी पानी का निकासी नहीं है। वो उससे ज़्यादा सोचते ही नहीं है। यानी कि आप ये सोच के देख लो कि वो इस चीज़ को ही कितनी बड़ी चीज़ें मानते हैं। उसके बाद मैंने जो खुद रियलाइज़ किया कि क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने मेरा मैनिफेस्टो बनाया है कि जिसके अंदर मैं लिखते हुए, ये तो मैं लिखना चाहता नहीं था कि पानी की निकासी ये चीज़, लेकिन गांव वालों की भावनाओं को देखते हुए सबसे पहले पॉइंट मैंने वही लिखा है। उसके बाद में जो मेरा गांव है वहाँ पर सड़क बंद हो जाती है, आकर के क्रॉस नहीं होती। मेरी सड़क जो है या तो सिसाई जानी चाहिए या गंगनखेड़ी जानी चाहिए। और अब आज के दिन मोटरसाइकिल, कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल है या गाड़ियाँ हैं, अगर इस रोड पर आते हैं तो दूसरा गाड़ी क्रॉस होने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो ये सड़क भी चौड़ी नहीं हो सकती। तो कनेक्टिविटी है, ये हमारी अच्छी सी कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये सड़क जो है हमारी गांव को पार होनी चाहिए, गंगखेड़ी जानी चाहिए, सिसाई जानी चाहिए। उसके बाद हमारी बेटियां हैं, 60-70 बेटियों को मैं देखता हूँ डेली, बहुत तंग होकर के, और ना बस का कोई साधन है, गाड़ियों में अपने अपने ऑटो में बैठ करके स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं। तो +2 का स्कूल होना चाहिए, जिसका मैंने परमिशन ले भी लिया है कौरपाल गुर्जर जी से, और रेकमेंड भी कर दिया है कि 12 का स्कूल बन जाएगा। उसके बाद में बहुत सी समस्याएं और हैं। हमारी धर्मशाला नहीं है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी खुद की कोई अलग से नहीं है, वो किसी के घरों में बैठे बैठ के अपना काम चला रहे हैं। हमारे जोड़ है, खेलने का मैदान नहीं है, बच्चों का लाइब्रेरी नहीं है। तो नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं जो कि मैंने जो खुद रियलाइज़ किया है, वो 20 पॉइंट है मेरे, जो कि मैंने गाँव वालों को बता भी दिए हैं। और मैंने व्हाट्सएप से, नेट के थ्रू भी मैंने लोगों को अवगत करवा दिया गया है कि भाई ये तो मेरे पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स हों तो डेफिनेटली मेरे को तो गाँव के अंदर ये काम करने आना है, ना कि सरपंची के लिए। सरपंची तो एक ज़रिया है कि ये एक रूट है, इसके थ्रू मेरे को जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरा टोटली क्लियर उद्देश्य है कि मेरे को ये काम करने हैं। जैसे काम होते जाएंगे, टिक मार्क करता जाऊँगा, आगे बढ़ते जाएंगे, और कुछ नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में नशा काफ़ी बिकता है। जब एक सरपंची की बात की जाए, इलेक्शन की बात की जाए, तो काफ़ी बढ़ता है। तो आप भी क्या नशा बांटने का काम कर रहे हैं, शराब बांट रहे हैं आप भी? केशव जी, ऐसा है कि ना मैं नशा करता हूँ और ना ही मुझे नशा करने बड़े अच्छे लगते हैं। और दूसरा, अगर मैं किसी को शराब बांट करके काम करूँगा तो मेरी जो फीलिंग्स उनके प्रति अच्छी नहीं रहेंगी। फिर मेरे को यूँ लगेगा कि मैंने जैसे उनको ख़रीद लिया है। इसलिए मैंने कसम खा लिया अपने आप से कि मैं किसी को शराब पिलाऊंगा ही नहीं, ना मैं कोई वोट खरीदूंगा। और इसका हमको एक और भी अच्छा सहयोग मिला कि हमारे गांव में युवा क्लब है, जन चेतना युवा क्लब, जिसके महर्षि सागरनाथ जी जो है उसके संस्थापक हैं। तो उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम भी किया था, सभी सरपंचों को बुला करके स्टेज के ऊपर कसम भी दिलवाई है। और मैं कहूँगा कि उन्होंने मेरी दिल की बात की कसम दिलवा दी और हमने सबने कसम भी खाई है। तो अब वो तो सब जाने, 4-5 कैंडिडेट हम, टोटल 5। तो मैं तो मेरी बता सकता हूँ कि मैं तो ना तो शराब दूंगा और ना ही मैं चाहूँगा कि मेरी शराब के कारण घर में कोई कलेश हो या कोई माँ बहन गलियाँ बके कि बड़ी इलेक्शन आया, गंदा इलेक्शन आया और ये क्या माहौल बना के रखा हुआ है। तो मैंने तो इसके एवज में मेरे गाँव के अंदर 80,000 रुपये की स्ट्रीट लाइटें लगवा दी हैं,
जो कि अब देख करके लोग भी बड़े खुश हो रहे हैं कि ये सबसे अच्छा है कि जो परमानेंट काम है सबको यूज वाली काम है। तो ऐसा हम चल रहे हैं करके। तो अगर आपको लोग जनता चुनती है तो किस तरह का जो विकास है ढाणीपाल में देखने को मिलेगा? मेरे 20 पॉइंट हैं जो कि बड़े सिंपल से हैं, और जैसे कि पॉलिसियाँ तो बन जाती हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होते, और इसके ऊपर 100% ही काम होंगे। और अगर इनमें से कोई काम नहीं बना, कहीं बजट की प्रॉब्लम हुई, तो मैंने ये भी फैसला कर रखा है कि हमारे विधायक जो हैं हांसी के और हमारे पंचायत मंत्री जो रहेंगे, तो उनको मैं बुलाकर गाँव के अंदर बाकायदा बड़ा प्रोग्राम करके, और अगर मेरे को फंड की कहीं प्रॉब्लम आई, गांव के अंदर विकास की प्रॉब्लम आई, तो मैं वहीं पर ही अपना रिजनेशन भी दे सकता हूं कि जी ये गांव लोगों ने मेरे को चुन दिया और मेरे को स्टैम्प मिल गई, तो मैं स्टैम्प बन के नहीं रहना चाहता, मेरे को कुछ दीजिए, कुछ कर सकूं, मेरे गांव का विकास कर सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं कि आपका जो दिया हुआ पैसा प्रॉपर जगह लगा हुआ है। और मैंने अपने आप से भी ये कसम खा रखी है कि अगर 100 रुपये आते हैं तो 100 रुपये ही लगेंगे गाँव के अंदर। ये पॉलिसी जो हांसी के अंदर भी है और बहुत सी जगह भी है कि 100 रुपये आते हैं तो उसमें से 55 पैसे लगते हैं, 55 रुपये, और 45 रुपये नहीं लगते, या 55 रुपये खा जाते हैं तो 45 रुपये लगते हैं। तो ये पॉलिसी मेरी क्लियर कट है कि मुझे कुछ ना कुछ लगाना है इसके अंदर से, लेकर नहीं जाना। तो अगर बात करें हम लोगों से, किस तरह की अपील आप जनता जो है आगे क्या अपील करना चाहते हैं वोट के लिए आपके प्रति? मैं अपील ही नहीं करता किसी से। मैं अभी जैसे मेरे को मौका मिला परमात्मा की दया से इस सरपंच के इलेक्शन के द्वारा, तो मैं जब घरों में जाता हूँ और मैं उनकी जो तकलीफ़ें देखता हूँ कि 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ना उनके पास ज़मीन है, ना उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, 3-3 4-4 बच्चे हैं, कोई मोटिवेशनल आदमी नहीं है उनके पास, तो मैं तो उनकी तकलीफ़ें सुनता हूँ और तकलीफ़ों को फिर मैं पेपर पर लिख के बोलता हूँ कि अगर परमात्मा मेरे को ये कलम देता है और आप भी जात बरादरी और गोत नाथ से जो टाइटल है चौहान चंदेला, इनसे निकल के वोट करोगे, भाईचारा में ना फंसोगे और अपना जो लायक इंसान है उसके थ्रू वोट करोगे, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये चीज़ें मैं दूंगा आप लोगों को। क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसी को भी कोई आदमी मोटिवेट करने वाला ही नहीं है, और सब कमीशन के चक्कर में पड़े रहते हैं सरपंच कि भाई मेरे को 20,000 देगा, 40,000 रुपये देगा तब मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को ये चीज़ मिलेंगी और मेरा एक ढाणीपाल में ऑफिस रहेगा, एक लड़का मेरा बैठेगा सेंटर बना करके CSC सेंटर, और उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं मुहैया कराऊंगा। मेरा जी चुनाव निशान सबसे क्या कहूँ, बेस्ट तो सारे होते हैं, बट मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि मेरे को सिलाई का ये चुनाव चिन्ह मिला है कि जिसको आखिरी दम तक सिलाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये कभी भी मतलब ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, नहीं तो साइकिल का ज़माना चला गया, साइकिल अगर मेरे को मिलती, गिलास छोटा सा होता है टूट भी सकता था, नलके का ज़माना चले गए, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे को सिलाई मिली है ऐसी, और जो लेडीज़ें अपने घर में भी रखती हैं और मेरे को ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा कि भाई मेरा निशान क्या है। तो सिलाई को प्यार करो और आगे बढ़ते चलो, और अगला काम मेरा है। मैं तो आपको एक ही वादा करता हूँ, अगर मेरे गांव के अंदर मेरे को मौका मिला तो सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली रहूँगा, उसके बाद कि मेरे गांव के लोगों को 1% भी कोई शिकायत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, ये मेरा वादा है।